हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 12 बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, रेशनल फंक्शन, कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों, रेशनल फंक्शन हम लोग जा रहे हैं रेशनल फंक्शन पढ़ने। तो रेशनल फंक्शन किस तरह का होता है? तो रेशनल फंक्शन होता है px बाई क्यू एक्स, जहाँ px और qx दोनों क्या हैं? दोनों फंक्शन है। तो px बाई क्यू एक्स ये रेशनल फंक्शन हो गया। अब रेशनल फंक्शन दो तरह के होते हैं, प्रोपर रेशनल फंक्शन। तो प्रोपर रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं? जब डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा हो। चलिए एग्जाम्पल में देखिए, डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा हो। एज फॉर एग्जाम्पल देखें, न्यूमरेटर एक लीनियर पोलिनोमियल है x+1, और जो इसका डिनोमिनेटर है वह x² + x+1। आपको दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। तो इस तरह का रेशनल फंक्शन प्रॉपर कहलाता है। दूसरा देखिए, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, अब ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं? तो सपोज कीजिए कि रेशनल फंक्शन तो px बाई क्यू एक्स इस रूप का होता है। रेशनल फंक्शन इस रूप का होता है, पोलिनोमियल इन x px बाई पोलिनोमियल इन x qx। अब इसमें यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, यहाँ लिख देते हैं डिग्री ऑफ px, px मतलब न्यूमरेटर का जो डिग्री है, इज मोर देन डिग्री ऑफ qx। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है वह डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे x³ + 1, यह है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का डिग्री कितना हुआ? 3 हुआ। और डिनोमिनेटर का सपोज कीजिए कि x² + 1 है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा है। न्यूमरेटर क्यूबिक जबकि डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे रेशनल फंक्शन को इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, यह किस तरह का फंक्शन है? यह भी रेशनल फंक्शन है। ये रेशनल फंक्शन है, बट इसमें न्यूमरेटर का डिग्री 3 है, और जबकि डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 2 है। न्यूमरेटर का डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। तो यह किस तरह का है? तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन समझ में आ गया होगा। न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर हो गया। तो जब ऐसा रहेगा, जब न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा रहे, लिख देते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। वैसी स्थिति में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे, किससे? डिनोमिनेटर से। चलिए आइए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करें। तो आइए, पहले हमें डिवाइड करना होगा। तो x² - 1 से डिवाइड कीजिए, x³ + x+1 में। कितनी बार लगेगा? यहाँ पर देखें डिवाइड कैसे करते हैं, ये आप जानते होंगे। इसका डिग्री कितना है? जो डिवाइजर है, डिवाइजर का डिग्री 2 है और
डिविडेंड का डिग्री 3 है, डिवाइजर का डिग्री लेस देन डिविडेंड का डिग्री, तो कैसे करेंगे डिवाइड? फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड लगाएंगे। एक्स क्यूब है, उसमें डिवाइड किससे करना है? एक्स स्क्वायर से। दोनों का बेस सेम है, इसलिए डिवाइड करते समय क्या होगा? पावर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको x टू द पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू x टू द पावर 1 मीन्स x। चलिए हमने क्वोशंट लिख दिया x। अब हम क्वोशंट x से डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पावर ऐड हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस फिर x से 1 में कीजिएगा, x हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते समय सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला साइन चिन्ह, प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। चलिए एक्स क्यूब कट गया, अब इसको हटा देते हैं। अब ये x का साइन क्या हो गया? माइनस से प्लस हो गया, इसका भी साइन प्लस है, x कितना हो जाएगा? 2x और प्लस 1 उतरेगा। अब आइए इससे जो रेशनल फंक्शन है उसका रूप क्या हो जाएगा, सो देखिए हो जाएगा x बार डिवाइड हुआ तो x लिखेंगे, और प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। चलिए तो इंटीग्रल I ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसके बदले में हम इसका यूज करेंगे। किस तरह का फंक्शन है ये है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो आइए इसके बदले में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्स डी एक्स लिख दीजिए अभी, प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इस तरह का होगा। चलिए एक्स डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रल? तो पावर 1 ऐड हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता प्लस, अब इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका जब डिफरेंशियल कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आप बना चुके हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, लेकिन 1 कहाँ से आएगा? क्योंकि इस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो ये फिर 2 पार्ट में बाइफरकेट होगा। देखिए कैसे होगा, 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे इंटू डी एक्स, अब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पर आप अभ्यस्त हो गए होंगे 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो कैसे होता है इसका इंटीग्रल? इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ऐसा होता है। तो इसके साथ भी वैसा ही होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे अब, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, प्लस अब ये किस फॉर्म में है? अब यहाँ देखिए इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपने पढ़ा इसके बारे में? कितना होता है? 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ऐसा होता है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? तो 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी, यही हो जाएगा। ये इंटीग्रल आई का वैल्यू हुआ।
तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ तक लाकर log x स्क्वायर माइनस 1 मीन्स log x प्लस 1 इंटू log x माइनस 1। अब आप जानते हैं कि log x इंटू वाई टू द बेस e इक्वल टू कितना होता है, log x प्लस log y होता है, बेस तो e ही रहेगा। तो इस तरह से log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये ब्रेक हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, x log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1। फिर यहाँ पर आप यह भी जानते हैं कि log x बाई वाई टू द बेस e इक्वल्स टू क्या होता है, log x माइनस log y होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ हमने 1/2 log x माइनस 1, अब माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ 1/2 log x प्लस 1। यहाँ पर देखें, इसको ब्रेक किए log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 हुआ, और इसको ब्रेक करेंगे तो 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2 तो दोनों में रहेगा ही, 1/2 log x प्लस 1 अब प्लस c। अब यहाँ पर देखें कि log x माइनस 1 इसका कोफिशिएंट 1, इसका हाफ, दोनों ऐड करके 1 प्लस हाफ क्या होता है बच्चों, 3/2 होता है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 log x माइनस 1 हुआ। फिर यहाँ पर देखें log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x प्लस 1, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 log x प्लस 1 हो गया, प्लस c हो गया, ख़त्म। यही आंसर हुआ।